हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज का टारगेट क्या है बच्चों? आज का हमारा टारगेट है मीनिंग ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, मीनिंग ऑफ सीरीज और मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जनरल टर्म, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज का टारगेट ये है हमारा, ठीक है। तो आज पूरा टारगेट कंप्लीट करेंगे अपना। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अकॉर्डिंग टू सम रूल, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज दैट आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 6, 8, 8 के बाद अगला 10, 12, ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? 4, 6, 8, 10, 12। और यदि आपसे कोई पूछे कि अगला नंबर क्या फिल होगा यहाँ पर, तो आप इजीली बता देंगे कि क्या फिल होगा, क्योंकि एक पैटर्न इसमें दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये 4 वाला इससे क्या है, 2 के डिफरेंस में, मतलब 2 ऐड हो रहा है। 4 में 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, और इसी तरह 6 में +2 ऐड करेंगे तो अगला वाला नंबर मिलेगा। इसी तरह 8 में 2 ऐड करेंगे तो अगला नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपको, और 10 में +2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर होगा बच्चों? 12 में आप क्या ऐड करेंगे? 2। जैसे आप 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर बता देंगे कि कौन सा नंबर फिल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ पर नंबर कौन सा फिल होगा। यदि आपसे कोई और पूछे कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर फिल होगा, तो आप इजीली बता देंगे। 14 में +2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर। क्या मिल रहा है? पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, सम रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सारे नंबर्स क्या है, अरेंजमेंट किए गए, ठीक है। 2, 4, 6, 10, 13, 15। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है, बट इसमें एक पैटर्न नहीं मिल रहा है, सेम पैटर्न नहीं है। तो बट ये इसको क्या कहेंगे बच्चों? हम सीक्वेंस कहेंगे। तो ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अभी डिफरेंस समझेंगे कि सीक्वेंस में क्या होता है। सीक्वेंस में nth टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, तो दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर दैट एग्जिबिट ए पर्टिकुलर पैटर्न। तो प्रोग्रेशन में क्या कंपलसरी है? एक पैटर्न होना चाहिए, और सीक्वेंस में पैटर्न हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए? एक पैटर्न दिखना चाहिए आपका, ठीक है। सपोज दैट हमने एक 5 नंबर लिया, अगला नेक्स्ट नंबर 3, इसमें क्या किया? +3 ऐड कर दिया। इसमें क्या किए? +3 ऐड कर दिए, तो अगला नेक्स्ट नंबर आ गया 8। यदि 8 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आप बता देंगे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 14 आ जाएगा। 14 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 17 आएगा। तो इसमें देखिए एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है आपको। कैसा दिख रहा है? फिक्स पैटर्न दिख रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो फिक्स पैटर्न दिख रहा है, तो ये कह सकते हैं कि सभी ऑल प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, बट all sequence is not a progression, ठीक है, नॉट ए प्रोग्रेशन। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए कि सभी प्रोग्रेशन हमारे सीक्वेंस होते हैं, बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। जैसे हमने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि इसका पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये जो दिया गया है इसका पैटर्न क्या है? एक पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 से ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 2 ऐड करते तो 8 आना चाहिए था, बट 8 नहीं आ रहा, 10 आ रहा है। फिर 10 के बाद 13 आ जा रहा है, 13 के बाद फिर 15 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसीलिए सीक्वेंस क्या होता है? प्रोग्रेशन नहीं होता है, बट प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ये बात समझ गए बच्चों सभी लोग? यहाँ तक क्लियर है?
कि एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर पैटर्न, ये कंपलसरी है। क्या होना चाहिए? प्रोग्रेशन में एक पैटर्न दिखना चाहिए। और सीरीज क्या होता है? सीरीज इज एडिंग ऑल द नंबर्स और सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है कि यदि यही सारे नंबर्स, जो हमने एक एग्जांपल ये लिया है, यही नंबर्स को क्या करते हैं हम एडिशन में लिखते हैं, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस का 14 प्लस का 17 प्लस का डेड डैश। तो ये क्या हो गया? हमारा सीरीज हो गए, इनफाइनाइट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं है। डेड डैश का मतलब इनफाइनाइट सीरीज। यदि कोई इसका एंड होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनाइट सीरीज। देयर आर टू टाइप ऑफ सीरीज, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज में क्या होता है? एक एंड पता होता है कि इसके बाद कहां पर फिनिश होगा, समझ गए कि नहीं? और इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है? एंड नहीं पता होता है। जब एंड नहीं पता होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। यहां तक बात क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज दैट हमने 2 लिया, अगला इसमें +5 ऐड करेंगे, बताइए अगला नंबर क्या आएगा? 7 आएगा। 7 में +5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है हमारा? एपी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी 5 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी 5 का है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? डिफरेंस 5 का है। तो सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 5 है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ए कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये चीज एपी में इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस सेम होगा। तो एपी कॉन्सेप्ट क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मींस इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई? यहां से देख लीजिए, ये हमने एक सीक्वेंस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दी है आपके लिए, तो जिसमें क्या है? डिफरेंस क्या है? इक्वल। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो एपी समझ में आ गया होगा। तो एपी का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या होता है? डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस का फोर्थ टर्म इक्वल टू डेड डैश। यदि हम लास्ट वाले टर्म की बात करें कि an माइनस 1, तो ये क्या होता है? डिफरेंस डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। डी को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। इस डी का हमने नाम रखा है, क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। समझ गए कि नहीं? तो डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। इसलिए कॉमन मतलब सबका डिफरेंस क्या है? इक्वल है। इसीलिए हमने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया कॉमन डिफरेंस। तो डी से डिनोट करेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू a4 माइनस a3 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। मतलब ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है। तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। दैट इज इक्वल टू डी आएगा। क्या आएगा बच्चों? डी आएगा। और यहां पर हमने लास्ट टर्म का भी लिख दिया है कि लास्ट टर्म क्या है हमारा? an है। और an का डिफरेंस an माइनस 1 का डिफरेंस भी क्या आएगा? डी के बराबर आएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। आगे है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है बच्चों, तो यदि हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करें तो स्मॉल ए, तो अगला नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? इसमें हम डी ऐड कर दे। क्या ऐड कर दे बच्चों? डी ऐड कर दे। तो डी ऐड करेंगे क्या आएगा? अगला ए प्लस डी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? अगला क्या हो जाएगा? यदि ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, यदि a प्लस 2d में
प्लस डी और ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, ए प्लस 3d हो जाएगा। ये बात समझ गए, कॉमा। अब ए प्लस 3d में प्लस डी फिर से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d हो जाएगा। यहां तक सर समझ में आ गया, चलो अच्छा है। अब इसके बाद डेट डैश और लास्ट वाला आपको बताना है, इससे इसको आपसे ही फिल करवाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। अब ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम a1 के नाम से जानेंगे। ये हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को a2 के नाम से हम लिख दिया। काउंटिंग करनी है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म क्या है, a3। a3 किसके इक्वल है, a प्लस 2d के इक्वल है। इसी तरह फोर्थ टर्म ये है a4, फोर्थ टर्म किसके इक्वल है, a प्लस 3d के इक्वल है। ये कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है बच्चों, जल्दी से बताओ, फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है, थोड़ा सुंदर बना दे फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है, a प्लस 4d के इक्वल है। अब मुझे बताओ कि इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, चलो हम बताते हैं, जल्दी से सुनो। यहाँ 1 है तो a प्लस 0d, a2 है तो a प्लस 1d है, कितना है 1d, सुनते रहना। यदि यहाँ 3 है तो a प्लस 2d है, मतलब एक सब्ट्रैक्ट होकर के आ रहा है, कितना आ रहा है 3 माइनस 1, कितना आ रहा है बच्चों 3 माइनस 1 करके आ रहा है, 3 माइनस 1 करके आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 माइनस 1 किया गया है तब आया है। यहाँ पर a3 है तो दैट मीन्स ये कुछ किया गया होगा 4 माइनस 1, तभी आ गया यहाँ पर 3d, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है, सेम पैटर्न। आपको पैटर्न देखना है, जैसे रीजनिंग में कहता है पैटर्न देख करके अगला नंबर हम बता देते हैं कि अगला नंबर क्या फिल होगा, वैसे ही एपी में है पैटर्न। यहाँ पर 2 माइनस 1 किया गया 1d आ गया, 3 माइनस 1 किया गया 2d आ गया। फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 किया गया होगा तो 3d आ गया। अब यहाँ फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 किया गया होगा। अब चलो मुझे बताओ कि यदि हम nth टर्म फाइंड करें कि an की वैल्यू क्या होगी, तो बता देंगे आप सभी लोग, क्या होगा बच्चों, सर a प्लस, अब यहाँ पर क्या है n है तो n में एक कम किया गया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हमारा क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी है। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। और आर डी शर्मा वाले इसी को टीएन के से भी डिनोट करते हैं, तो इसका नोटेशन टीएन भी है, ये भी जानते रहें कि इसको एएन को टीएन से भी डिनोट करते हैं। तो टीएन इक्वल टू क्या होता है, एएन इक्वल टू टीएन इक्वल टू एएन, एएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से। यदि हम लेफ्ट टू राइट आपको nth टर्म फाइंड करना है तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब एंड से फार्मूला फाइंड करना होगा तो उसका फार्मूला बेटा डिफरेंस होता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। तो उसको लिखने से पहले हम लिख लेते हैं कि ए क्या होता है, वेयर, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें, वेयर, अभी फार्मूला बताएंगे, टेंशन ना लें। ए क्या है बच्चों, ए है हमारा फर्स्ट टर्म, आज से इसको किस नाम से जानेंगे आप, फर्स्ट टर्म के नाम से जानेंगे सभी लोग। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी कैसे फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर डी कैसे फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए ये आप फॉर्मूला लिखे रहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आज से सभी को बता देंगे कि डी कैसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा, डी की वैल्यू मिलेगी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म आपको फाइंड करना, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म, कौन सा टर्म फाइंड करना है वो दिया गया है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। सपोज दैट आपसे पूछ लिया 100 टर्म फाइंड करिए, तो 100 टर्म आप बता देंगे कि 100 टर्म क्या होगा, ए प्लस 99d, क्या होगा, ए प्लस 99d। यदि आपसे 50th टर्म पूछे कि 50th टर्म क्या होगा, तो ए प्लस 49d, समझ गए। 19th टर्म पूछेगा तो आप बता देंगे तुरंत इजिली, ए प्लस 18d, एक कम करके बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है तो एक कम हो गया, ए प्लस 2d। यहाँ फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म है तो ए प्लस 4d। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यदि हम
समझ गए। अब इसके बाद हम बात करें कि nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, समझ गए बच्चों। nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, तो यहां पर लिख लीजिए nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, एंड ऑफ एपी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी होता है l माइनस का n-1 इंटू डी, फार्मूला वही है, बट अब क्या कर रहे हैं हम, पीछे से इस साइड से हम एपी काउंट कर रहे हैं। तो जब इस साइड से आप काउंट करेंगे तो ये क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट वाला जो अंत में होगा वही आपका टर्म है, लास्ट टर्म। n-1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है एंड से कि फोर्थ टर्म फाइंड करना है एंड से, वो है डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर स्टार्टिंग से लेंगे, यदि हम बैक साइड से लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यदि स्टार्टिंग से लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यल क्या है, यहाँ पर एक नई चीज मिली है, तो यल को क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये नया फार्मूला है, वो हमारा स्टार्टिंग से था कि स्टार्टिंग से nth टर्म क्या होगा, ये क्या है एंड से, कि एंड से हमारा nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा। समझ गए सभी लोग, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, तो इसका फार्मूला हमने दे दिया आपको l माइनस n-1 इंटू डी। यल क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, फिर से सुन लो, यल क्या है, लास्ट टर्म, n-1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सभी क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। an की वैल्यू दी गई, क्या गिवन है, an कितना दिया गया है बच्चों, 6an माइनस का 2, an गिवन। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म ऑफ हिप, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस के फोर टर्म फाइंड करने। तो फोर टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पुट n इक्वल टू 1 रखते ही क्या मिलेगा हमको, a1 मिलेगा। a1 क्या कहते हैं, a1 ही फर्स्ट टर्म होता है। फिर n की जगह 2 रखेंगे, फिर n की जगह 3 रखेंगे। कहां तक रखना है, 4 तक रखना है सर, क्योंकि हमको कितने टर्म फाइंड करने हैं, 4 टर्म। तो 4 टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और हमको नंबर ऑफ टर्म फाइंड हो जाएगी। पहला टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 1 रखिए, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6 इंटू 1 माइनस का 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी, हाँ या ना। अब a2 फाइंड करना, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म बच्चों फाइंड करने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 6 इंटू 2 माइनस 2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 6 2 12, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे सर, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 3 रखेंगे, तो 3 रख दीजिए, माइनस 2। अब इसको सॉल्व करिए, 6 3 जा 18, 18 माइनस का 2 कितना आ गया, 16। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद फोर्थ टर्म फाइंड करना था, तो ये 4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बता दो, n की जगह 4 रख देंगे, माइनस का 2 कितना आएगा, 6 4 जा 24, माइनस का 2, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 22, कितना आएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म आ गया 4, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे 22। तो ये सारे टर्म किस में, एपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, डी मतलब 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। पहला 4 है, फिर 4 में 6 ऐड किए 10 आ गया, 10 में 6 ऐड किए 16, 16 में 22। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2023 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, गिवन क्या है, √7, √28, √63 इज। नेक्स्ट टर्म बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस डब्बे में कौन सा नंबर भरा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसको भरने के लिए बहुत ही आसान तरीका, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको प्राइम फैक्टर करो,
इसके 28 के प्राइम फैक्टर करो और जल्दी से मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या आने वाला है। सर प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या आएगा, चलो जल्दी से बताओ। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 7 द 28। यहाँ तक बात क्लियर। अब यदि इसका प्राइम फैक्टर करें तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 963। ठीक है। अब मुझे बताओ कि स्क्वायर रूट निकल आता है यदि जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बनने पर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को बाहर ले आते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। सर 2√7 आ जाएगा। अगले वाले का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका भी देखिए पेयर बन रहा है, कितना आ जाएगा 3√7 आ जाएगा। तो भाई बता दो जल्दी से, अगला वाला टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये √7 है, ये 2√7 है। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, √7 का है। कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है √7 का। मतलब यदि √7 में √7 ऐड किया गया होगा तभी ये नंबर आया होगा आपका, समझ गए। अगला वाला नंबर भी कुछ ऐसे ही है, 2√7 में फिर से √7 क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और जब ऐड करेंगे तो 3√7 आ जाएगा। तो अगला नंबर आप बता देंगे कि क्या आएगा बच्चों, 4√7। कितना आएगा, 4√7। बट आंसर में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। जब आंसर में नहीं दिया गया है तो 4 को क्या करेंगे, हम अंदर कर देंगे। अंदर कैसे करेंगे, चलो बताओ जल्दी से। 4 इंटू 4 इंटू 7, चलो अंदर आ गया, अंडर रूट के भीतर आ गया, अंदर आ गया। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके। 4 4 जा 16, 16 7 जा 112, कितना आएगा 112। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, राइट है। समझ गए सभी लोग, यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत आसानी से समझ गए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे पक्का पढ़ के जाना है आपको। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, तुरंत आप इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ k+2 4k-6 3k-2 आर 3 consecutive term of an AP then find the value of k। यहां पर देखिए 3 टर्म्स दिए गए हैं, k+2 4k-6 3k-2 और हमसे बोला गया है आर इन एपी। ये जो टर्म है वो किसमें है, एपी में। तो एपी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है सर, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। क्या बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हमारा a1 है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, और ये क्या है थर्ड टर्म। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, चलो बताओ जल्दी से। a2 - a1 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, a3 - a2 के इक्वल होना चाहिए। यही तो होती है बेसिक डेफिनेशन। एपी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि यदि हमको टर्म फाइंड करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, a2 - a1 शुड बी इक्वल टू a3 - a2। दैट मींस कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो वैल्यू रखो, a2 की वैल्यू कितनी है 4k-6 है, चलो यहाँ रखो 4k-6 ब्रैकेट लगा करके माइनस। a1 की वैल्यू क्या है, k+2 है, सभी को दिख रहा है, इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a3 की वैल्यू है 3k-2। चलो रख दो जल्दी से 3k-2 माइनस का a2 कितना है, a2 ये है 4k-6। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं है। सॉल्व करते हैं जल्दी से, ब्रैकेट ओपन करिए, 4k-6 माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 3k माइनस का 2 माइनस का 4k माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब चलो जल्दी सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 4k में k सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 3k आएगा, -6 -2 माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इधर बताओ जल्दी से कितना आएगा, माइनस का k आएगा सर 3k - 4k -2 + 6 प्लस का 4 आ जाएगा, कितना आएगा प्लस का 4 आ गया। समझ गए। अब k की तरफ आएगा तो 3k प्लस का k इक्वल टू 4 प्लस का 8। अब यहां से बताओ ऐड करके कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा सर इक्वल टू 12। k की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बता दो, ये तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद डिवाइड में ऐसे कुछ हो जाएगा, हो गया। अब चलो बताओ जल्दी k की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ऑप्शन चेक करो कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। समझ गए। अब इसी का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि यदि a, b, c
किसमें, एपी में। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तुरंत सीखेंगे, के की वैल्यू तुरंत बताएंगे। यदि एबीसी यदि एपी में है तो फिर से आप क्या पैटर्न डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी को बी की तरफ लाइए, तो बी ये माइनस बी इधर आएगा, प्लस का बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। बी और बी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि यदि ये 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल इक्वल टू दोनों का सम। तो इससे आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। चलो बताते हैं, बीच वाले का 2 टाइम्स मतलब दुगना, दुगना क्या हो जाएगा, 4k माइनस का 6 इक्वल टू रिमेनिंग जो 2 बचेंगे उनका सम, k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2। तो ये दूसरा मेथड है, बहुत इजी है, आप सीख सकते हैं इससे भी, k प्लस 2 3k माइनस 2। चलो बताओ, k से k 2 से 2 कट गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा, 8k माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, 3k और प्लस k कितना हो जाएगा, 4k। अब 8k में 4k सेपरेट कर दो, 8k माइनस का 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, 4k इक्वल टू 12। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई सर, यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दोनों आप कॉन्सेप्ट सीखे रहिए, जो भी आपको याद रहे वो तुरंत अप्लाई करो कि बीच वाले का दुगना इक्वल टू किनारे वालों का क्या करना है, आपको सम कर देना है, इक्विवेलेंट। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लगाया 2 टाइम्स बी मतलब बीच वाला, इक्वल टू ए प्लस सी। ए क्या है, ये है, और सी है, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लिखा है आपके लिए। ये कॉन्सेप्ट आप याद करके रखिए, तुरंत इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। तो गिवन आप तुरंत लिखते रहा करिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्या है सर, गिवन है ए मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, पी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस इज क्यू। तो डी की वैल्यू कितना दिया गया है, क्यू दिया है, सुनते रहना है जल्दी से। देन इट्स 10th टर्म इज, क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब भाई A10 फाइंड करना है, तो A10 क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ कि A10 क्या होगा, a प्लस 9d होगा कि नहीं होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे कि यदि 10th टर्म की बात करेगा तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे n-1। हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा समझ में तो ये फार्मूला भाई लगाओ। और n की वैल्यू क्या है, 10 है, और जैसे आप यहाँ पर n की जगह 10 रखेंगे कितना आएगा, a प्लस 10-1 इंटू डी। कुछ बच्चे तेज होते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट लिखो भाई, a प्लस 9d, समझ गए। अब यहां से क्या करना है, a की वैल्यू को पुट कर देना है, a की वैल्यू p, 9d की वैल्यू क्या है, q है। तो चलो आंसर बताओ कौन सा आ गया हमारा, A10 आ गया ना, 10th टर्म आ गया p प्लस 9q। तो p प्लस 9q ढूंढो कहां पर है, p प्लस 9q सी ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज -41, इज -41। तो ये एक एपी दी गई है, लिख लीजिए एपी क्या है। चलो एपी क्या गिवन है, 10 7 4 डैश इज -41। तो यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, एक एपी दिया गया है और हमसे क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -41, कौन सा टर्म -41 होगा। दैट मीन्स एन की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, एन की वैल्यू। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, देख के बता दो कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं सर, हमने फॉर्मूला बताया है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 7 है, माइनस का फर्स्ट टर्म 10। यहां तक बात क्लियर। सेकंड टर्म क्या है, 7 माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी फाइंड हो जाएगा। डी कितना आएगा, 7 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव का नंबर क्या है, बड़ा है, तो साइन उसी का आता है जो बड़ा होता है। समझ गए कि नहीं। तो ए मिल गया, डी मिल गया हमको, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए एन की वैल्यू दी गई। किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों, ए एन की वैल्यू कितना, -41। तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं nth टर्म का, क्या होता है फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू कितनी, -41 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी, 10 है, प्लस n-1, एन की वैल्यू नहीं पता है, वही फाइंड करना है बच्चों।
डी की वैल्यू -3। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। 10 इधर आएगा, माइनस का 41 माइनस का 10, और ये -3 है ये डिवाइड में चला जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। -3 किस में जाएगा? डिवाइड में। इक्वल टू कितना आ जाएगा? n-1। फिर से सुनो, 10 LHS में आया, -10 हो गया, जो -3 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब यही काम पूरा एक साथ करेंगे। कितना आ गया? ये माइनस का 51 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू n-1। हमको किसकी वैल्यू बताना है बच्चों? n की वैल्यू बताना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 17 आ जाएगा, n-1। n की वैल्यू कितनी आएगी? 17 + 1, और 17 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ गया बच्चों? n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू सर आ गई 18। चलो ऑप्शन नंबर इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो ये आ गया आपका आंसर, समझ गए? तो ये आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केयरफुली आप ध्यान देंगे, ठीक है? अच्छे समझना है। क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? तो 2 डिजिट से डिविजिबल होने वाला नंबर आपको बताना है। तो चलो भाई 3 का टेबल पढ़ो। 3 4 जा 12, तो पहला आपका 2 डिजिट नंबर होगा 12। क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर यहीं से स्टार्ट होता है, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा। यहां तक बात क्लियर है? फिर इसमें 3 ऐड कर दीजिए, अगला नंबर मिल जाएगा आपको 15, फिर 18। बस 3 का टेबल पढ़िए। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21, 3 7 जा 21, डैश डैश। बस इतने ही लिखिए, डैश डैश। लास्ट वाला बताओ, तो लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट का क्या मतलब? सबसे बिगेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होता है? 99 होता है। क्या होता है बच्चों? 99। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 99, और 99 3 से क्या है? डिविजिबल है। चेक कर लो डिविजिबल है कि नहीं है। 33 आ गया, डिवाइड हो गया, देखो डिवाइड हो गया। तो ये हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 99, जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एपी जनरेट करेंगे, एपी बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहां तक जाएगा। तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा था? 12 से, अगला आएगा 15, फिर आ गया 18, 18 के बाद 21, फिर लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 99। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हम एपी जनरेट हो गई, ये क्या है? हमारी एपी। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि ए की वैल्यू क्या है बच्चों? देखकर बताओ जल्दी से, ए की वैल्यू क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे सर? 12 सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है? 15, 15 में 12 सेपरेट करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहां तक बात क्लियर है? और हमको nth टर्म दिया गया है। nth टर्म क्या दिया गया? an की वैल्यू क्या है? 99 है। an की वैल्यू क्या है? 99। अब n की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? हम फार्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का। nth टर्म का फार्मूला अब याद हो जाना चाहिए, क्या होता है बच्चों? a + n-1 इंटू डी, यही होता है। समझ गए? अब क्या करना है? an की जगह वैल्यू पुट करेंगे। an की वैल्यू क्या है? 99 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 12 प्लस a की वैल्यू क्या है? 12। यहां तक बात क्लियर है सभी को? अब इसके बाद क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट करेंगे। n ही तो फाइंड करना है, पुट क्या करेंगे? n ही फाइंड करना है। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 3 है। समझ गए? अब क्या करेंगे? 12 LHS में आएगा, 99 माइनस का 12, और ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा 3 इक्वल टू n-1। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? चलो अब सेपरेट करो, कितना आएगा? 9 में 2 सेपरेट करेंगे 7, 9 में 1 सेपरेट करेंगे 87, डिवाइड बाई कितना? 3 इक्वल टू n-1। यहां तक बस बात क्लियर है सभी को? अब 3 से जरा इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 इक्वल टू n-1। n-1 इक्वल टू कितना आ गया? 29। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? जल्दी से बताओ, n की वैल्यू कितनी आएगी? 29 + 1, 29 + 1 कितना हो जाएगा? 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो हमसे क्या पूछा था? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे हमारे? 30 होंगे, जो 3 से डिविजिबल होंगे। 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? 30 होंगे, जो 3 से डिविजिबल होंगे। समझ गए कि नहीं? तो n की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तो क्वेश्चन में पढ़िए और तुरंत लिखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म बेटा है 5, थर्ड टर्म है 5, ये इंफॉर्मेशन दी गई। और क्या दिया गया है, एंड सेवंथ टर्म इज 9, सेवंथ टर्म क्या दिया गया है 9। क्वेश्चन देख लो सभी लोग, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, फाइंड एपी, एपी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसको तुरंत लिख लीजिए, गिवन, गिवन हमने लिख लिया। अब क्या करना है, थर्ड टर्म क्या होगा बच्चों, थर्ड टर्म होगा सर a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म कितना है 9, तो सेवंथ टर्म को क्या लिखेंगे आप, a प्लस एक कम करिए इसका 6d, a प्लस 6d इक्वल टू 9, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन हमें फाइंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन से क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स a और d की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। पूरे एपी में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 9। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है गिवन है, a प्लस 2d इक्वल टू में 5। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, घर चले गए। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4d, कितना आएगा बच्चों 4d इक्वल टू 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। d की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया d की वैल्यू 1 आ गई सर। तो d की वैल्यू इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, d की वैल्यू आ गई 1। यहां तक बात क्लियर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या गिवन था 5। अब d की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, दैट अप्लाइज a प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस का 2, और 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर लिख लो a इक्वल टू कितना आया 3 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था सर, एपी पूछ रहा था कि एपी बनाइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनाना। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 3, तो 3 में आप d ऐड करते जाइए तो अगला टर्म आपका आता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म के बाद आप क्या करिए, d को ऐड करिए, तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, डेट डैश। तो ये रिक्वायर्ड एपी हो गई। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू क्लास।